नमस्कार, मैं हूं रुपेश मंसूरे। स्वागत करता हूं जी एमपीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे पीछे एक सड़क देख रहे होंगे। ये सड़क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली एक अहम सड़क है। बैतूल से परतवाड़ा तक ये स्टेट हाईवे बने हुए लगभग 25 साल के आसपास में हो चुका है, लेकिन इसकी दुर्दशा अब ऐसी हो गई कि यहाँ पर जो है आए दिन वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस पूरी सड़क की देखरेख का जिम्मा एमपीआरडीसी ने एक ठेकेदार को दे रखा है और वो ठेकेदार बाकायदा इस सड़क का टोल भी वसूल कर रहा है। लंबे समय से यहाँ पर टोल वसूली के बावजूद इस सड़क का मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर शिकायतें भी बहुत हुई। लेकिन बताते हैं कि किसी प्रभावी ठेकेदार जो राजनीतिक रूप से सक्षम है, उनका ये ठेका है, जिसकी वजह से ना तो विभागीय अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही अभी तक के उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। हालात ये है कि ठेकेदार बाकायदा इस सड़क का टोल वसूल कर रहा है और इस सड़क पर जो वाहन चालक है वो आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों कुछ ऐसे दुर्घटना इस सड़क पर हुई जिससे लोगों की जान तक के चली गई, लेकिन इसे देखने और रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो एमपीआरडीसी के जिम्मेदार कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत साफ तौर पर नजर आती है। अगर उनकी मिलीभगत नहीं होती तो ये सड़क कार्य या सड़क का मरम्मत अभी तक हो चुका होता। लेकिन उनसे जब भी इस मसले पर बात की जाती है तो वो अपने आप को असहाय बताते हैं और जरूर अपना दामन इस बात से साफ करते हुए नजर आते हैं कि हम लगातार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लेकिन ठेकेदार उनकी सुन नहीं रहा है। अब विभाग से बड़ा ठेकेदार हो गया है, ऐसे अधिकारियों का कहना है, जिसका खामियाजा जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में लगभग 80-85 किलोमीटर की इस सड़क पर रोजाना सैकड़ों वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर खासकर जो भारी वाहन चलते हैं, सड़क में इस कदर गड्ढे हो चुके हैं कि वाहन चलाना यहाँ पर दुभर हो गया है। एक और तो जो है वाहन चालक, भारी लोडिंग वाहन के जो चालक है, मालिक है, वो मोटी रकम टोल के रूप में इस सड़क का दे रहे हैं। दूसरी ओर इस जर्जर सड़क से दो चार उनको होना पड़ रहा है। गाड़ी में बड़ी टूट फूट यहाँ पर होती है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरी में इन्हें टोल देना पड़ता है और मजबूरी में इस सड़क पर जोखिम भरा सफर तय करने को यहाँ पर वाहन चालक मजबूर है। बीते दिनों कई शिकायतें भी जो है इस सड़क को लेकर के की गई, लेकिन एमपीआरडीसी ने फर्जी जांच और फर्जी फोटो दिखा करके उन सभी जो शिकायतों को है वो बंद कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि जो एमपीआरडीसी के अधिकारी हैं, उनकी ठेकेदार के साथ में मिलीभगत है। नहीं तो इस सड़क का मरम्मत कार्य हो जाता और जो लोग परेशान हैं उन्हें राहत जरूर मिलती। हालांकि अब इस सड़क का नया टेंडर शीघ्र ही होने वाला है और जो ठेका कंपनी है उसकी टाइम लिमिट भी जो है महीने डेढ़ महीने में खत्म होने वाली है। एक वजह यह भी है इस सड़क का मरम्मत कार्य नहीं होने की, क्योंकि जो ठेकेदार है उसका समय पूरा होने वाला है, इसलिए ठेकेदार केवल वसूली कर रहा है, वाहनों से टैक्स वसूल रहा है, लेकिन सड़क का मरम्मत कार्य करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। सड़क में लगभग 2-2 फीट 4-4 फीट गहरे, लंबे चौड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें खासकर छोटे वाहनों को, बाइक चालकों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और वे दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों एक सरिया से भरा ट्रैक्टर जो है इस खराब सड़क की वजह से खाई में गिर गया और उस दौरान जो है एक युवक की मौत हो गई सरिया में दब करके। ऐसे एक नहीं कई दुर्घटनाएं इस पर बीते दिनों हुई हैं, जिसमें लोगों की जान गई है। लोगों को दुर्घटना की वजह से अपने हाथ पैर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन इनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। अब ठेकेदार का जो टाइम है वो पूरा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि एमपीआरडीसी क्या ठेकेदार से उसका समय पूरा होने के पहले सड़क का मरम्मत कार्य करवाता है, या ऐसे ही जो लोग रोजाना इस सड़क पर, जर्जर सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, वो दुर्घटना का शिकार होते रहेंगे और लोग अपनी जान
खोते रहेंगे।